नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस बनाएंगे हम। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिलअप, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग। लेकिन उससे पहले क्या है, इस चैप्टर के हमें फॉर्मूले याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले आपने समझे नहीं है कब लगाना है कैसे लगाना है, तो आप क्या है इसके क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं अटेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम क्वेश्चंस के जितने भी होंगे जो इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, जो इस चैप्टर के फॉर्मूले होंगे, वो हम समझेंगे। ओके, फर्स्ट है सपोज करो क्यूब है। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब को हिंदी में हम लोग घन कहते हैं। अब ये क्यूब जो होता है, जैसे आपने जो कलर मैचिंग वाला बॉक्स होता है वो देखा होगा, एज अ वो क्यूब है। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, रूम्स भी जो होते हैं अगर उसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो वो भी एक क्यूब होता है। इस तरह कई एग्जांपल्स हैं क्यूब को समझने के लिए। तो इसकी जो साइड होती है क्यूब की वो ए होती है। ठीक है, कितने लोग ए भी कहते हैं, इसको आप एल भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो साइड होती है वो ए होती है, या एल आप मान सकते हो। ओके, तो इसमें जो चीजें हम फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है, एक होता है इसमें वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे घन का आयतन। तो उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब भी हो सकता है, एल क्यूब भी हो सकता है, जो भी आप इस साइड को मान रहे हो। अगर एक्स मान रहे हो तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम का मतलब जो होता है अलग अलग शब्दों में, कभी डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम, कभी वॉल्यूम ना बोल करके इसमें आपका कैपेसिटी भी बोल सकता है, और हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, हाउ मच water or any liquid it can hold, how much it can hold। तो इसी तरह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंस यहाँ पे चीजें पूछी जा सकती हैं वॉल्यूम के रिगार्डिंग की। कैपेसिटी क्या है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, ये सारी चीजें जो रिगार्डिंग पूछा जाएगा तो ये वॉल्यूम होता है। रूम के स्पेस के बारे में जब बात की जाएगी तो भी उसमें हमें वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। तो ये हमें क्वेश्चंस में समझना होगा कि क्या चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और कैसे पता करें कि वो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम अगर निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें कैपेसिटी के रूप में भी कह सकता है, या उसमें ये पूछ सकता है क्वेश्चन में हाउ मच वाटर और एनी लिक्विड इट कैन होल्ड, और स्पेस के बारे में भी वो बात कर सकता है। देन यू विल इन दैट केस आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। कभी कभी क्या है, वॉल्यूम गिवन होगा, तो जो वॉल्यूम गिवन होता है वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, यानी क्यूब जो इसकी यूनिट है, ये यूनिट जो 3 है ये जरूर गिवन होगी। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, एक वॉल्यूम की वैल्यू है। ठीक है, हम कई तरीके से क्या है, वॉल्यूम गिवन है या निकालना है वो कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर क्यूब यहाँ पे लिखा है मतलब जो वैल्यू गिवन है उसके साथ जो ऐसा यूनिट लगी हुई है, ये यूनिट लगी हुई है, उसकी पावर 3 है, तो मतलब ये जो है वो वॉल्यूम की वैल्यू है। ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम के अलावा जो निकालना है इसमें एक सी एस से होता है, कर्व सरफेस एरिया। हिंदी में इसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सीएसओ कहते हैं। सीएसओ को एलएस से भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया।
लेटरल सरफेस एरिया भी हम कह सकते हैं। और इसमें एक और नाम है एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, ये भी कह सकते हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें इन शब्दों का ज्ञान रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो सीएसए हम कह सकते हैं, एलएसए कह सकते हैं, या एरिया ऑफ फोर वॉल। इन सब का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। इसका फॉर्मूला होता है 4a²। अब इसे समझते हैं, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, किसी रूम में बैठे हैं, अगर वो रूम जो है क्यूब है, चारों तरफ की दीवारें बराबर लग रही हैं, तो हमें हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फोर वॉल। यानी जो रूम होगा उसमें चार दीवारें होंगी, तो उन चारों दीवारों का एक जो दीवार होगा, एक जो वॉल होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, तो एक वॉल का जो एरिया होगा a² होगा। तो फोर वॉल का जो एरिया है 4a² होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी आप रूम में बैठे बैठे उसका फॉर्मूला क्या है इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम हॉल में बैठे बैठे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। ओके, तो एरिया ऑफ फोर वॉल जब भी, या इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बोलता है कि व्हाइट वॉशिंग करना है, हमें चार दीवारों का व्हाइट वॉशिंग करना है, तो वहां पे आपको एरिया ऑफ फोर वॉल ही यूज करना है। क्योंकि व्हाइट वॉशिंग चार दीवारें कर रहे हैं, तो एक दीवार हमारा स्क्वायर शेप में है, यानी वर्ग शेप में है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड यानी a²। तो यहाँ पे कितनी दीवारें हैं, चार दीवारें होंगी एक रूम में। ठीक है, तो वहां पे 4a² हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को घुमाया जाता है कि हम जो है सीलिंग को भी व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, तो सीलिंग में क्या हो जाएगा, सीलिंग एक छत है तो वो भी एक स्क्वायर शेप में है, तो उसमें आप क्या करोगे, 4a² में प्लस कर दोगे a² और, तो वहां पे आपका आ जाएगा 5a²। इसमें आपका सीलिंग भी आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम हॉल में बैठे क्यूब और क्यूबॉइड के रिगार्डिंग आप फॉर्मूला इजिली ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो पोर्शन है इसे हम सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या और पृष्ठ क्षेत्रफल। आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं या फिर क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अब इसमें कुल का मतलब क्या है, आपका फोर वॉल भी आएगा, टॉप यानी सीलिंग, और बॉटम जो है वो भी आएगा, तो टोटल मिला के हो जाएगा आपका 6a²। ए यहाँ पे क्या आपका साइड है, ये आपकी जो है वो क्या है, साइड है किसकी, क्यूब की, घन की। ठीक है, तो ये हमारे जो है फॉर्मूले हैं, ये पूछे गए हैं। ठीक है, एरिया में हमेशा आप उसकी यूनिट में स्क्वायर लगाओगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जब भी एरिया निकलेगा। ओके, और वॉल्यूम निकलेगा तो आप मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब यानी पावर 3 होनी चाहिए। ठीक है, अगर वैल्यू क्वांटिटी में आएगा तो मोस्टली क्या आपको लीटर में ही आंसर देना होता है, ज्यादातर लीटर में ही पूछते हैं कि कितना लीटर हुआ है। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। इसका शेप, जैसे आपने मैच बॉक्स देखा होगा, मैच बॉक्स का जो शेप होता है। नेक्स्ट आपका क्यूबॉइड, से हिंदी में हम घनाभ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने मैच बॉक्स देखा होगा, मैच बॉक्स एक क्यूबॉइड है। बुक है, बुक भी आपकी एक क्यूबॉइड होती है। ठीक है, तो इसमें जो होती है ये लेंथ होती है, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को। ठीक है, लंबाई, हिंदी में इसको लंबाई कहेंगे, और ये ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी हाइट है जिसे हम एच कहते हैं। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और एक हाइट होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम क्या होता है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
तो L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी L इंटू बी इंटू एच, तो हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, कितना स्पेस है इसके अंदर, कितनी कैपेसिटी है, ये हमें क्यूबॉइड का पता चल जाएगा, घनाभ का। ठीक है, आयतन निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका भी हम सी एस से निकालते हैं, इसका एल एस से भी सेम चीज कहलाता है, और एरिया ऑफ 4 वॉल, इसमें भी एरिया ऑफ 4 वॉल होता है। तो सिमिलरली आप एग्जाम रूम में बैठ करके, रूम अगर क्यूबॉइड शेप में है तो 4 दीवार का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू में हाइट, या फिर आप नॉर्मली याद रख सकते हो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2L प्लस बी, बस में आप हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सी एस से हो जाएगा क्यूबॉइड का। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी में कहते हैं इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो नॉर्मली अगर भूल जाते हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2L प्लस बी होता है, बस में आपको हाइट मल्टीप्लाई करना है। अगर आप हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एरिया ऑफ 4 वॉल बन जाएगा, 4 दीवार का जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो व्हाइट वॉशिंग अगर हम करते हैं 4 दीवार का तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर इसमें वो सीलिंग का भी, यानी 4 दीवार का तो करता ही करता है, अगर वो सीलिंग का भी उसको करना है तो उसमें 2L प्लस बी इंटू में हाइट प्लस L इंटू बी एड कर देंगे। जो सीलिंग का एरिया है रेक्टेंगुलर शेप में है तो L इंटू बी सीलिंग का एरिया हो जाएगा, वो एरिया ऑफ 4 वॉल में हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है इसमें TSA, टोटल सरफेस एरिया, एज आई टोल्ड यू, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हिंदी में हो गया। TSA का फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट है सिलेंडर, हिंदी में हम इसे बेलन कहते हैं। सिलेंडर का जो शेप होता है वो इस शेप में होता है, इसके जो नीचे है ना 2 सर्कुलर एंड होते हैं। ठीक है, बेलन के जो बेस पॉइंट पे होते हैं वो सर्कुलर एंड होते हैं, और अपर पे भी क्या होता है, सर्कुलर एंड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सर्कुलर फॉर्म में है तो इनका एरिया, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिलेंडर को हिंदी में हम कहते हैं बेलन, का शेप ये है। इसमें आपको क्या निकालना है, इस चैप्टर के अंदर वॉल्यूम निकालने के लिए दिया जाएगा। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला आप लगाओगे पाई आर स्क्वायर एच। आर जो होता है ये इसका रेडियस है, जो इसके हाफ के, जैसे डायमीटर है तो इसका हाफ क्या करेंगे, रेडियस हो जाएगा। तो आर इज द रेडियस। अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस इसका हाफ करके आप निकाल सकते हैं r बाई में 2। ये जो है इसकी हाइट है जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जो वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 होती है और 3.14 होती है। पाई के थ्रू क्या है, किसी भी सर्कुलर चीज को बिल्कुल गोल बनाया जा सकता है। अगर हम उसमें पाई का यूज नहीं करेंगे किसी भी सर्कुलर चीज में तो बिल्कुल गोल हम नहीं बना पाएंगे, इसीलिए हमें पाई का यूज करना पड़ता है ताकि कोई भी चीज जो हो अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो बिल्कुल सर्कल बने। CSA ऑफ सिलेंडर, सेम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं इसको, वो होता है 2 पाई आर एच। यहाँ कोई सिंबल नहीं है इनके बीच में तो ये मल्टीप्लाई में है, ये सारे नंबर जो है। नेक्स्ट TSA है, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम सपोज करो भूल जाते हैं तो हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं या इसका मतलब क्या है। तो CSA का मतलब ये था
कि ये जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, इससे हमें CS से पता चलता है कि ये बीच वाला पोर्शन कितना है। जैसे मार्कर है, तो मार्कर का जो ये बीच वाला पोर्शन है जिसमें पन्नी चढ़ी होती है, ये हमारा CS से होता है, ठीक है। इसमें रेडियस यहाँ से ले सकते हैं और हाइट ले करके इसका हम CS से फाइंड आउट करके फिर हमें जितने मार्कर बनाने हैं, ठीक है, 1 लाख मार्कर प्रोडक्शन करती है फैक्ट्रीज, ठीक है, तो उसके मल्टीप्लाई कर देंगे एक CS में, तो हमें कितनी पॉलिथीन मार्केट से लेके आना है, ये चीज हम इजिली तरीके से पता कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या है नेक्स्ट, इसमें जब TSA आता है तो जो ये सर्कुलर एंड है ये भी क्लोज होगा, और जो ऊपर से सर्कुलर एंड है ये भी क्लोज होगा, और ये बीच का जो CSA है, तो ये सारा मिला करके हमारा TSA होता है। तो फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, जो ये बीच का पोर्शन जो है ये हमारा मिडिल पोर्शन CSA है, तो 2 पाई RH प्लस एक सर्कुलर एंड ऊपर है जिसका फॉर्मूला आपको बताया एज आई टोल्ड यू, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R क्या है आपके पास, कॉमन है, H प्लस R, ये आपका मेन फॉर्मूला है। अगर भूल जाते हैं या इनसे कंसेप्ट जानने हैं तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट इट डाउन। नेक्स्ट आपका कोन है। कोन को हिंदी में हम शंकु कहते हैं। शंकु जो कॉनिकल टेंट होता है, जो फौजी वगैरह जो कॉनिकल टेंट बनाते हैं, या फिर जो छोटे बच्चों के लिए बर्थडे कैप की कैप आता है वो कॉनिकल शेप में आता है, तो ये कोन है। ये आपका यहाँ पे रेडियस कहलाता है, और ये जो एक हाइट है ये स्लैंट हाइट कहलाती है आपकी, से हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज योर हाइट, ठीक है। तो ये कोन की हाइट हो गई, स्लैंट हाइट हो गई, और ये इसका रेडियस हो गया। ये सारी चीजें तो सेम जो आपके सिलेबस में बोला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H, सिलेंडर के 1/3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H से इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होगा, इसमें भी CSA आएगा, ये बीच का जो कितना एरिया है, पोर्शन है, ये इसका CSA है, ये फाइंड आउट करने के लिए आएगा। तो पाई आर L लगाएंगे। सपोज आपके पास L गिवन नहीं है, स्लैंट हाइट आपके पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज योर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो L हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देन L इक्वल टू में रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में जो फॉर्मूला है उसके थ्रू ये जो निकला है फॉर्मूला, तो वहां से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी अगर 2 वैल्यू गिवन है तो तीसरी वैल्यू आप इजिली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको L फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, या फिर इससे हाइट या रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसमें आपका आएगा टोटल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल में आपका जो ये नीचे सर्कुलर एंड है ये भी एक सर्कल फॉर्म में होता है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। देन फॉर्मूला विल बी पाई आर L प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है, कॉमन है, देन L प्लस R, पाई आर इसमें कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, L प्लस R बच गया। दिस इज योर मेन फॉर्मूला, दिस इज योर मेन फॉर्मूला। इसके थ्रू हम क्या है, TSA निकाल सकते हैं, यहाँ CSA निकाल सकते हैं, एंड वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। नोट इट डाउन। नेक्स्ट आपका स्फीयर है, जिसे हम गोला कहते हैं। स्फीयर का मतलब जैसे बॉल होती है, लेदर की बॉल है, विकिंग बॉल है, तो वो स्फीयर है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोई मतलब कि यहाँ से हम जैसे सर्कल में होता है, जैसे टायर है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कल, और ये स्फीयर है, जैसे कंचे होते हैं, मार्बल्स होता है, ठीक है, वो एज एग्जांपल ऑफ स्फीयर है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है, इसमें हाइट नहीं होती।
अगर सपोज करो जो अगर हाइट से लेट भी करते हो दैट इज द इक्वल टू में 2r, जो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो कभी क्वेश्चंस में ऐसे दे देते हैं तो अगर हाइट उसमें बोला जाए तो वहां पे आप 2r यूज करेंगे। ओके, इसमें वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका टीएसए निकालेंगे तो टीएसए का होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें सीएसए नहीं होता है, ठीक है। टीएसए होता है वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, दो ही चीजें निकालनी होती है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट आपका है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर को अर्धगोला कहा जाता है। अब अर्धगोला क्या है, स्फेयर का हाफ कर देंगे हम तो बाउल मान लो बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर में यहां से यहां तक क्या होता है, रेडियस होता है, और ये भी आपका रेडियस है। तो इसकी हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल होती है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, कभी इसमें हाइट बोला जाएगा तो हाइट जो है दैट इज द इक्वल टू द रेडियस के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो हाफ कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा हमें। देन इसका सीएसए, स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टीएसए, टीएसए में क्या हो जाएगा, ऊपर का ये पोर्शन क्लोज है तो ये सर्कुलर है, तो 1 पाई आर स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका एक स्फेरिकल सेल के रिगार्डिंग भी पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। बुक में क्वेश्चन तो होते नहीं है, लेकिन पेपर में जो है स्फेरिकल शेल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, ये होलो होता है, इसके अंदर 2 रेडियस होती है, ठीक है। सपोज हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो कोई भी हेमिस्फेरिकल थिंग है, ठीक है, ऐसे करके उसके अंदर 2 रेडियस हैं, ठीक है। तो एक रेडियस तो यहाँ हो गया स्मॉल आर और एक हो गया कैपिटल आर। इस रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्फेरिकल शेल रिंग होलो के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका वॉल्यूम मोस्टली पूछा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इक्वल टू में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, नोट इट डाउन।